रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सनिया बशीर हेयर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपने रोज़े, अपने रमज़ान, अपनी इबादतें बेहतर से बेहतरीन कर रहे होंगे। आज हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम अक्सर बात कर रहे हैं, वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो रमज़ान और रोज़े और शुगर के हवाले से बनाई हैं। हमने सहरी और इफ्तारी पे बहुत डिटेल वीडियोस बनाई हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने मरीज़ों को कहते हैं कि आप इफ्तारी में फ्राई आइटम ना खाएं, लेकिन आप चने, छोले इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक सवाल आप लोगों की तरफ से हमें पूछा गया कि ये चना जो चाट है वो कितनी खाई जा सकती है और इसके पीछे जो है वो क्या हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, किस तरीके से हम इसे शुगर के पेशेंट्स के लिए हेल्दी बना सकते हैं, हम इसमें क्या गलतियां कर रहे हैं। इस वीडियो का अंत ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी चना चाट लवर हैं और जो है वो इफ्तारी में खाना पसंद करते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताइए, और कौन कौन मुझे कहाँ से सुन रहा है, आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। ज़रूर कमेंट कीजिए। जो चना चाट है, देखें वैसे तो चना चाट बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी, बहुत प्रोटीन डाइट में शुमार इसको किया जाता है कि आप चने का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा बेहतर है इफ्तारी में कि आप अपने पकौड़े, समोसे, रोल इन सब को छोड़ के आप चने की प्याली लेके खाया करें। लेकिन एक बात मत भूलें कि चने के अंदर भी प्रोटीन होने के साथ साथ इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि लिमिटेशन, मॉडरेशन, मयाना रवी, एतदाल पसंदी यहाँ पर भी ज़रूरी है। तो अब कितना चना खाया जा सकता है और इसमें क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, ये हम बात करते हैं कि 1 कप अगर आप चने चाट की बात करते हैं, अगर आपने सफ़ेद चने लिए, काले चने लिए, अच्छा इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, आप सफ़ेद ले लें, आप काले ले लें। चना चाट जो है वो बेसिकली एक जो बाउल है, एक स्मॉल बाउल तकरीबन 100 ग्राम के बराबर होता है। और अगर आप मेजरिंग कप की बात करते हैं तो 1 कप चने की चाट आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मौजूद है 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। मज़े की बात यह है कि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्ब है, इसके अंदर फाइबर ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका जो शुगर बढ़ाने की जो सलाहियत है वो कम है। 1 कप चना चाट जो आप खाते हैं वो तकरीबन उसके अंदर 180 कैलोरीज़ होती हैं। याद रखिएगा कि मैंने बताया था कि अगर आप इफ्तारी जो है वो करते हैं तो कम से कम आपने टोटल मिला के 700 कैलोरीज़ जो हैं वो इफ्तार और रात का खाना मिला के तकरीबन आपके पास 700 से 800 कैलोरीज़ होती है। तो 180 कैलोरीज़ आपको एक बाउल चने से मिल जाती है। इस बाउल का हिसाब आप अपने घर में मौजूद जो छोटी प्यालियाँ होती है, सर्विंग बाउल जो होता है, जो सर्विंग बाउल तो बड़ा है, हमारे पास जो छोटी प्यालियाँ हैं इस्तेमाल करते हैं हम छोले की चाट के लिए, तो वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बेहतरीन बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें। आप इसमें प्याज डालें, आप इसमें पुदीना डालें, आप इसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल करें। लेकिन आप इसके अंदर जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, 2 गलतियाँ चना चाट के अंदर की जाती हैं। एक तो आप करते हैं इसके अंदर उबले हुए आलू मिक्स, इसकी वजह से उसका शुगर बढ़ाने की जो सतह है वो इजाफा हो जाता है। दूसरी जो गलती आप इसमें करते हैं वो नमक और चाट मसाले का बेइंतहा इस्तेमाल, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज़ हैं वो हमेशा जो है वो 2-4 दिन के अंदर ही कंप्लेन करना शुरू हो जाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन मिड ऑफ द रमज़ान में पहुंच चुके हैं। उस पे हमें बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की कि अब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो नमक और चाट मसाले का गैर ज़रूरी इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तीसरी जो गलती आप लोग करते हैं, जो इग्नोर गलती है, वो है इमली की चटनी। इमली की चटनी बहुत सारे लोग चना चाट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और इस इमली की चटनी अगर आपने घर में प्रिपेयर की है, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप इसमें खजूर डाल रहे हैं तो भी आपने फिर क्वांटिटी देखें, अमूमन इमली के अंदर गुड़ डाला जाता है, खजूर डाली जाती है। आपने वो चटनी 1 चाय की चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल फिर नहीं करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है उसके अंदर खजूर है, फिर पकाने के दौरान उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बढ़ जाता है। इमली बज़ाते खुद बहुत अच्छी है, अगर आप इसमें खजूर और गुड़ नहीं डालते हैं तो बहुत, हमने इमली पे बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है। तो ये गलती आप लोग कर जाते हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर एक और गलती ये करते हैं, गलती नहीं करते बेसिकली, अगर आप इसको अच्छे तरीके से करें तो वो गलती नहीं, आप इसमें दही का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप दही ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर आप देखें कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट है वो बढ़ गया। अगर आप 2 से 4 चम्मच इसके अंदर दही डाल लेते हैं तो फिर आपकी वो दही बड़े का भी यहाँ पर
कॉम्बिनेशन पूरा हो गया, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक जो है वो बेहतरीन चीज़ है। मैं हमेशा कहती हूँ चना चाट आप इस तरीके से खाएँ कि आप इसमें दही शामिल करें और आप इसके अंदर जो फ्रूट चाट है उसको भी अलग करने के बजाय थोड़ा फ्रूट आप इसी में शामिल करके एक अच्छा सा बाउल प्रिपेयर करें, जिसमें दही भी है, जिसमें चने भी हैं, जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, जिसमें आप बेसन का कोई बड़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें थोड़ा फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी बेहतरीन इफ्तारी होगी। और उसके ऊपर से आपने स्प्रिंकल करना है चिया सीड्स। चिया सीड अगर आप इस चाट के ऊपर ऐसे ही स्प्रिंकल कर दें, यकीन करें इफ्तारी के बाद आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी, आपका वज़न भी कंट्रोल होगा। इस रेसिपी को फॉलो करें और हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपके जहन में कोई सवाल है रमज़ान के हवाले से तो हमें ज़रूर कमेंट बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।